नमस्कार, मैं अमरमणि मिश्रा। आप लोग देख रहे हैं रिपब्लिक न्यूज टीवी। मनकापुर तहसील पे है अभी, ये गोंडा में आता है। जैसा कि आप लोगों को भी बता दें, ये माननीय योगी आदित्यनाथ जी का जो उत्तर प्रदेश है उसी का ये एक तहसील है। और आप सोच सकते हैं ये तहसील बहुत पुरानी है गोंडा की, मनकापुर की। और यहाँ पे राजा महाराजा पहले राज किया करते थे, जैसा कि आप लोगों को भी पता होगा। और उसी राज में यहाँ पे ये पब्लिक देख रहे हैं आप लोग, ये मीडिया को देखने सिर्फ इसलिए आई है कि शायद इनको लग रहा है कि मीडिया इनकी बात माननीय योगी आदित्यनाथ तक पहुँचाएगी। और आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें सैकड़ों संख्या में लोग यहाँ पे हैं। इनमें से मैं किसी को नहीं पहचानता हूँ। मैं यहाँ पे शायद दूसरी या तीसरी बार आया हूँ। इन लोगों में से मैं किसी को नहीं पहचानता हूँ, लेकिन इनको ऐसा आस दिखाई दे रहा है इस कैमरे पे। लग रहा है इनको कि मीडिया हमारी बात ऊपर तक पहुँचा सकती है या ये वीडियो ऊपर तक जा सकता है। इसी उसमें ये लोग यहाँ पे खड़े हो गए और इन्हीं लोगों की आज जितनी भी प्रॉब्लम है ना, आप लोगों को दिखाना चाहेंगे। अगर इतना बड़ा भ्रष्टाचार इस प्रदेश में आज भी हो रहा है तो योगी आदित्यनाथ जी, आप कैसे मंच से कह सकते हैं कि हमारी जनता बेहद खुश है और जीरो टॉलरेंस की नीति हमारे उत्तर प्रदेश में लागू है। यही लोग हैं, इन्हीं लोगों से बात करना चाहेंगे। क्योंकि क्या नाम है आपका? राम सनेही जी। जी बताएं, क्या प्रॉब्लम क्या है और कितने दूर से आप आए हैं? हम आए हैं गौरा चौकी के लगे गिल्ली निकल बाजार। अच्छा, कितना दूर होगा यहाँ से? इससे शायद 35 किलोमीटर। आप यहाँ कितनी बार आ गए हैं जो समस्या लेके आए हैं? 8 रोज आवे पड़ता है हर साल, हर मतलब 1 साल से परमानेंट पैनामा लिखा है साहब। अच्छा, तीसरा मने आपत्ति लगाए वकील लोग जहाँ से तारीख ले जाते कि हर महीना रुपया बने रोज। अच्छा। न बहस करे न तहसीलदार खत्म करे कि कागज लाग दियो। अच्छा। जिससे पैनामा लिया वो ना आपत्ति लगाए न उसके घर कोई आदमी आपत्ति लगाए है। अच्छा। आपत्ति तीसरा लोग लगा दिए हैं दुश्मनी से। मतलब जिसकी जमीन है, हाँ, उससे बैनामा लिए हम। उससे बैनामा आप लिए हैं जी। और वो जाके तीसरा कोई लगा दिया आपत्ति। और खत्म करें साहब ना उसको बहस करें। अच्छा जी। तहसीलदार साहब मतलब तारीख पे तारीख पड़ रही है। तारीख से तारीख डाल दिया थे, तबाह करे थे दौरा। अब आप जितने भी जिम्मेदार अधिकारी बैठे हुए हैं, एसडीएम महोदय से लेके और डीएम महोदय तक, तहसीलदार किया है साहब। आप सोच सकते हैं कि ये जो धारा बता रहे हैं ना, अगर ये बैनामा बुजुर्ग है, किसके नाम से बैनामा करवाए थे? मीना देवी। आप अपनी पत्नी के नाम, अपनी पत्नी के नाम पे पैसे इकट्ठा करके अगर इन्होंने बैनामा करवाया है और बैनामा करवाने के बावजूद इनको अगर सालों साल सिर्फ इसलिए दौड़ाया जा रहा है कि कोई थर्ड व्यक्ति जाके इनके जमीन पे आपत्ति लगा दिया और तहसीलदार महोदय इनकी पूरी चीजें ना तो सुन रहे हैं और ना वहाँ तक पहुँच रहे हैं। ऐसा कुछ लग रहा है आपको? क्या यही लग रहा है? अब आप यहाँ कैमरे पे क्या बोलना चाह रहे थे कि आपको लग रहा था कि बस यहाँ बोलेंगे सही हो जाए? साहब, हमारे काव्य चीज ये है कि जो आपत्ति लगाए कागजात लगाओ और जल्दी फैसला करें कि सही हुए तो हमारे ऊपर जुर्माना किया जाए और ना ही सही है तो खारिज किया जाए। सरकार महोदय से मिले, महोदय से चलो रास्ता छोड़ो यार। क्यों नहीं सुनते? जिला अधिकारी क्यों नहीं सुनते? तो तहसीलदार के ना तो बहसिया नहीं करे देते। बात किए तो कहा वकील का करते हैं तो अब वकील लोग मिला रहते हैं, तारीख लिए थे, रुपया बने थे उनके। अच्छा। अब 40 रोज तो हड़ताल किए रहे, यहाँ तारीख करते है तो यहाँ पहले रात में गरीब बने को जिससे कर्जा कुआ में लेके आओ तो कौन मेरे कहाँ से लड़ा जाता है कि तो छोड़ दी जाए और वहाँ जाओ कब्जा करे जोते तो जाके झूठो नेतागिरी करते हैं, दरोगा आवत हैं, कहा से सारे बंद कर देंगे, फरान कर देंगे। कौन सा थाना है आपका? फरारे थाना। उड़ारे हैं। तो चूंकि जब एसडीएम महोदय खुद ही बता रहे हैं कि भाई इन लोगों की कोई सुनने वाला यहाँ है ही नहीं, अगर आप ये मान लें कि ये लोग फ्री में यहाँ पे बैठे हुए हैं तो इसमें भी कोई गलत नहीं होगा। वजह सिर्फ यही है कि अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं इतने जितने लोग हैं अगर इसी परेशानी में यहाँ पे आए हुए हैं और ये इतनी ऐसी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं जो कि आप सोच सकते हैं कि तुरंत इसका निस्तारण हो सकता है अगर मौके पे या सही तरीके से उसको देखा जाए। अगर यह व्यक्ति जाके बैनामा करवाए हैं और थर्ड व्यक्ति वहां पे ले जाके आपत्ति लगाया है तो कोई कागज वगैरह दिया होगा या कोई प्रूफ ऐसा दिया होगा कि सालों साल से चल रहा है, तो इनको बताना भी चाहिए कि इसी वजह से चल रहा है। इनको ये भी नहीं पता चल रहा है।
अब आप सोच सकते हैं, जिस महिला को हमने दिखाया आपको, वो महिला वहाँ से 1 से 1.5 साल से यहाँ घूम रही है। कोई प्रभावी व्यक्ति अगर जाके खड़ा हो रहा है और खुद ही सरकार की जमीन पे कब्जा कर रहा है, और जैसा कि शासनादेश है उत्तर प्रदेश सरकार का कि आपको खुद जाके टीम गठित करके जगह को चिन्हित करना है कि किस गांव में सरकारी जमीन है, उसके बावजूद अगर कोई व्यक्ति जाके बता रहा है कि महोदय अगर आपको दिखाई नहीं दिया, अगर आपके कानों तक आवाज नहीं जा रही है, तो ये लीजिए मैं बता रहा हूँ या मैं बता रही हूँ कि ये जमीन आपकी है और इसमें हमको आने जाने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप इसको खाली करवाइए। तब भी महोदय के ना तो नेत्रों से दिखाई दे रहा है, ना कानों में सुनाई दे रहा है। अब आप सोच सकते हैं कि ऐसे अधिकारियों के लिए क्या चीज बताया जाएगा। एसडीएम महोदय हमारी आईडी का फोटो खींचे। मैं एक चीज और आपको बताना चाहता हूँ और सब लोगों को बताना चाहता हूँ, एसडीएम साहब को ये लग रहा था कि थोड़ा हमको धमकाएंगे या ये एटीट्यूड दिखाएंगे, तो उनको लग रहा था कि अमरमणि मिश्रा डर जाएंगे। मैं एक बात बताना चाहूंगा ऑन कैमरा, ऐसे एसडीएम से अमरमणि मिश्रा किसी भी कीमत पे और कभी भी किसी भी तरीके से डरने वाले नहीं है। अगर जनता की जो आवाज है एकदम खुले में आप लोगों तक पहुंचाऊंगा, और ऐसे एसडीएम हो चाहे तहसीलदार हो या खुद डीएम महोदय या महोदया हो, अगर कोई जो पब्लिकली बात है, जो पब्लिक को दिक्कत है, वो हमेशा ऊपर तक पहुंचाता रहा है। आरएन टीवी, रिपब्लिक न्यूज टीवी, और आज भी पहुंचाता रहेगा। और ऐसे कोई भी धमकियों से बिल्कुल भी डरने वाला नहीं है, ये कोई भी चैनल का कोई भी व्यक्ति। और अभी जैसा कि यहाँ पे लोग बाग आए हुए हैं, यही लोग बाग बताएंगे। क्या आप जैसे कि गए थे, एक मिनट, अभी आप गए थे, जनता दर्शन हो रहा था, वहाँ जनता दरबार लगा था, यही कह सकते हैं? वो जनता दर्शन था या जनता दरबार था, थोड़ा बताएंगे? आपका नाम बता दीजिए। कृष्णाकांत मिश्रा एडवोकेट हैं आप। तो ये जनता दर्शन था या जनता दरबार था? जनता दर्शन। तो ये दर्शन करने के बाद में भेज देते हैं क्या, या दर्शन एक प्रकरण है? नहीं, हम जो आपसे पूछ रहे हैं वकील साहब, चूंकि आप प्रबुद्ध व्यक्ति हैं और इसी तहसील में आप वकील हैं। जी, इसी तहसील में प्रैक्टिस करता हूँ। प्रैक्टिस कर रहे हैं जी सर। आपके वकील साहब कहाँ हैं? मैं स्वयं में लिखता हूँ। तो आप कह रहे हैं मैं प्रैक्टिस भी करता हूँ? वही वकालत करता हूँ। अच्छा, वकालत कर रहे हैं जी, ठीक है। जनता दर्शन में 10 से 12 का समय निर्धारित है जी। यहाँ जो अधिकारी होता है 10 से 12 बैठ करके पब्लिक के शिकायतों का निस्तारण करता है। तो शिकायतों का निस्तारण, जैसा कि आप बता भी रहे हैं कि आप इसी तहसील के वकील भी हैं, तो ऐसा आपको लगता है कि 10 से 12 जो दर्शन हो रहा है जनता का, वो सिर्फ दर्शन हो रहा है या निस्तारण भी हो रहा है? दर्शन हो रहा है। दर्शन हो रहा है, कुछ नहीं हो पता है किसी भी मैटर में। हाँ, क्योंकि कितने लोगों का दर्शन किए होंगे महोदय आज? वो 10 से 12 जो आएंगे उनका सबका करेंगे, सबका दर्शन कर लेते हैं। दर्शन करेंगे तो केवल दर्शन करके छोड़ देते हैं? दर्शन करके छोड़ना यही काम है। और थाना पुलिस अपने मनमानी का कार्य करती है। अच्छा। कोई किसी के प्रभाव में, कोई दबाव में नहीं चलती ये हम कह लें कि आप आरोप लगा रहे हैं या किसी चीज से छिन्न है आप? छिन्न नहीं, मैं जब मैं पब्लिक डेली देख रहा हूँ, यहाँ ना कोई किसी ने एप्लीकेशन लिया, ये लिखा दिया कि जांच कर रखा दे, आवश्यक कार्रवाई, यही यहाँ का आर्डर होता है। अब ये किसको लिख दिए हैं? ये आरआई को लिखे हैं। ये प्रकरण है, ये एक मिनट आप बाहर हो। ठीक है, अभी ये बात कर रहे हैं आपसे बात करेंगे। यहाँ जितने लोग हैं, अगर सब लोग बात करना चाहेंगे तो हम आज फ्री हैं आप लोगों के लिए, बिल्कुल बात करेंगे जी। ये है, क्या नाम है आपका? निसार अहमद। जी। बताएं आप कहाँ से आए हैं? इटेला बुजुर्ग से आए हैं। कहाँ से? इटेला बुजुर्ग। इटेला बुजुर्ग। जी। कितना दूर पड़ता है यहाँ से? यहाँ से करीबन 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर। 25 किलोमीटर। कितनी बार आ चुके हैं यहाँ पे? यहाँ तो 2-3 बार आए हैं, लेकिन हमारा कल मैडम गई थी नायब तहसीलदार मौके पे जांच करने के लिए, तो उन्होंने जांच किया तो हमने कहा कि ये सरहदी मामला है मैडम, रास्ते का प्रकरण था। उन्होंने कहा मैडम ये सरहदी मामला है, इसको पैमाइश करवा दिया जाए, उसके बाद में ये दीवार उठाएंगे। उन्होंने कहा नहीं, ये दीवार उठाएंगे और उसके बाद में कच्ची दीवार उठाएंगे। अगर कोई आपका जमीन नपवाएंगे आप, अगर इनके में जाता है तो ये दीवार गिरा लेंगे। तो हम कहना ऐसे कैसे हो सकता है मैडम, कोई घर बनवा ले। मतलब जगह को क्लियर नहीं किया गया। हाँ। वो जगह कैसी थी? नंबर थी, नंबर। इनका प्रकरण ये है, और सुनिए इनका भूमधरी नंबर है। तो किस धारा में नपता है वकील साहब, आप थोड़ा सा बताइए। धारा 24। धारा 24 क्लियर था उनका? नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं। तो एक बात बताइए, जैसा कि आप लोग भी जानते हैं, वकील साहब क्योंकि एक मिनट आप ही से बात करेंगे। धारा 24 अगर आपको क्लियर नहीं है
तो आप कैसे, कोई भी अधिकारी किस तरीके से उस खेत तक जा रहा है, किस तरीके से नाप रहा है, वो तो उसी अधिकारी को बताना पड़ेगा। और अगर बाय द वे ये प्रकरण अगर जैसा कि आप देख रहे हैं वकील साहब खुद लेके गए थे, और अगर वकील साहब एसडीएम साहब को बोल रहे हैं तो वो एसडीएम साहब कहीं लिख दे रहे हैं जांच के लिए कि भाई जांच करवाइए। अरे जांच करवाना क्या है महोदय, जब बता रहा है कोई व्यक्ति, आप उस अधिकारी को बुलाते, इनके सामने पूछते, तब तो क्लियर हो पाता कि आप उनको सही पूछ रहे हैं या नहीं पूछ रहे हैं। ये कागज अगर लिख के दे रहे हैं बताएं जी। नहीं, अगर वकील साहब एक बात बताइए, अगर धारा 24 में वो प्रकरण था, और अगर सुन लीजिए, हम कह रहे हैं अगर धारा 24 का वो प्रक्रिया था और विदाउट धारा 24 के कोई वहाँ पे गया नापने, उसके ऊपर कौन सी कार्रवाई हो सकती है? इनलीगल है, वो जा ही नहीं सकते। नहीं, इनलीगल तो वहीं पे कर गए वो, जैसा कि आप बता रहे हैं कि धारा 24 में जाना चाहिए था। अगर वो नहीं किए, उनके ऊपर कौन सी कार्रवाई हो सकती है वो बताइए। उनके ऊपर क्या कार्रवाई जबकि इनके ऊपर करवा रहे हैं, जबरदस्ती जबरदस्ती उसका निर्माण करवा रहे हैं। हाँ, घर के बीवी करवा भी रहे हैं, चल रहा है, सिविल का मुकदमा भी चल रहा है उसी जमीन का। अच्छा, सिविल का ग्राम न्यायालय में मुकदमा भी चल रहा है, उसके बावजूद भी कोई सुनवाई यहाँ नहीं हुई। और सुनिए भैया, घर में तुरंत प्रभाव से उसको रुकवाया नहीं गया। नहीं, अभी पुलिस वाले घर पे गए हैं, पूरा घर में जितना मतलब था इधर उधर मिला दिया। 2 घर के हमारे लेडीज को पकड़ के लेकर गए हैं, और उसके बाद पकड़ के भी लेकर गए हैं। आपने डीएम को फोन नहीं किया? डीएम को फोन किया, कप्तान को फोन किया, सबको फोन कर लिया, डीएम साहब को भी फोन किया, सबको फोन किया हमने। बस यही रिप्लाई क्या आया? रिप्लाई